डेफिनेटली, जैसे कि आपने पूछा कि जो हम खान पान आज देंगे बच्चे को, तो वो हमारी एक तरीके से आने वाली पीढ़ी वैसे ही डेवलप होगी। तो हमारी कोशिश ये करनी चाहिए कि जो बड़े लोग जो डेवलप, आप कहना चाहिए कि प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली इलाज बिल्कुल अलग हो जाता है। लेकिन अभी हमारे पास समय है, बच्चों के लिए हम अपने जो खान पान की जो संसाधन है उनको समुचित रूप से और अच्छे तरीके से अगर हम उनको शिक्षा दें तो मेरे को लगता है समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। हम बात कर रहे हैं अभी पौष्टिक आहार की। पौष्टिक आहार की जब हम बात करते हैं, होम कुक्ड फूड की बात करते हैं, तो एक तो ये है कि वो स्वच्छ होता है और उसमें कंटामिनेशन या इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आ रही है, जो पैक्ड फूड जितने भी हैं, वो डिस्करेज करना चाहिए, बच्चे को नहीं देना चाहिए। कोई भी कलर्ड फूड हो, किसी भी तरीके के कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर हो, आर्टिफिशियल कलर्स हो, जहाँ पे इस तरीके के, और कोई भी पैकेट में बंद कोई भी चीज़ आ रही हो, वो हमें कोशिश करना चाहिए बच्चे को ना दें। क्योंकि अगर यदि हम वही देते रहते हैं तो एक तरीके से हम ऐसी पीढ़ी तैयार करते जा रहे हैं जो कि आगे आने वाले समय में इन्हीं बच्चों को मोटापा आएगा, इन्हीं बच्चों को डायबिटीज़ होगी, इन्हीं बच्चों को हृदय से संबंधित हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियां डेवलप होंगी। तो हमें इन सब चीज़ों से कोशिश करनी चाहिए, बच्चों को, परिवार को, हम समाज में, यदि हम एक स्वस्थ नेशन चाहिए, हमें एक स्वस्थ राष्ट्र चाहिए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, इन सब चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। नमस्कार, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर पुनीत शर्मा सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द बेस्ट फीडिंग, और अपने शुरू के 6 महीने में केवल बच्चे को, नवजात शिशु को केवल और केवल माँ का दूध दें, और 6 महीने के बाद ही कोई और अन्य आहार, जैसे कि हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, को स्टार्ट किया जाना चाहिए। सर, जैसे अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आजकल मीडिया का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो तुरंत बच्चा भी खुद अपने आप में बच्चों को लालायित करता है कि सब उनको ये पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, या नई नई चीज़ें कुछ कुछ लेके आनी है। हम लेकिन एज ए पेरेंट हमें ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे को केवल और केवल पौष्टिक आहार दें, घर का बना हुआ दें, साफ सुथरा दें। और यदि बच्चा कोई मांगता भी है, यदि कहता है कि साहब मुझको वैसी चीज़ खानी है जो कि बाज़ार में उपलब्ध है, कोशिश करनी चाहिए माँ को खुद ही घर में बना के पौष्टिक आहार की कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, और बाहर का नहीं देना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। और बच्चों में आजकल आप पा रहे होंगे कि मोटापे का बहुत बड़ा कारण ये जो बाहर का जो खाना जो लेके आते हैं, जो मेन रूप से ज़्यादातर शुगरी फूड्स ज़्यादा होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा होते हैं, और इसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो स्वादिष्ट वो डेफिनेटली होते हैं और यही आकर्षित भी करते हैं, उनका पैकिंग भी बड़ी आकर्षक होती है। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप को या माँ को खास तौर पे कुछ थोड़ा समय अपना किचन में निकाल के बच्चे के स्वाद के अनुसार घर के अंदर पौष्टिक आहार दें, तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। Breast milk has all the ingredients that a baby needs. Protein हुआ, calcium हुआ, carbohydrate हुआ, protein हुआ, bun, everything is available in the breastfeed. So I don't think you should encourage anybody to use what is commercially available. right? And the last, I'm Dr. Yanga, Head of Department of Sangani, SDN Hospital. Today in our hospital we are celebrating breastfeeding week, that is from 1st of August to 7th of August. Why is breastfeeding important? Breastfeeding is important because it gives a bonding between the mother and the child. Breastfeeding is not just important for the mother, but it is important for the baby as well. What usually happens is the first beginning, the yellow part of the breastfeeding that is missed is very important. That is what we call as colostrum. It is very important. Every baby should receive colostrum because it has immunoglobulin. It has the ability for the baby to fight infections. So that is very, very important. Second thing, breastfeeding does not only help the baby, it helps the baby fight infections.
लाइक इफ यू एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीडिंग करोगे तो बेबी को दे हैव मोर चांसेस ऑफ फाइटिंग ऑल द infections like gastroenteritis and respiratory infections and all. ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप एक्सक्लूसिवली करोगे तो बेबी हेल्दी होता है, बेबी का इंटेलिजेंस इंक्रीज होता है, एक बेबी और मदर का बॉन्डिंग भी अच्छा होता है। और सब एक बेबी के लिए वो नहीं होता, फायदा नहीं होता है, मदर के लिए भी एक फायदा होता है। मदर को उससे क्या होता है, मदर को एक बच्चे के साथ एक प्यार इस्टाब्लिश हो जाते हैं। उसके बाद मदर का जो यूट्रस जो इनलार्ज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना, हम उसको इन्वोल्यूशन बोलते हैं, जो अपना नॉर्मल साइज जो होना होता है उसमें हेल्प करते हैं। एक तो मदर का जो वेट इंक्रीज होता है, अराउंड 9 to 10 kg इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ना। अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करोगे तो उसका मदर का वेट रिडक्शन भी इंक्रीज होता है। There are certain cancers of female genital tract जो ब्रेस्ट फीडिंग से उससे हेल्प होता है, उससे इंसिडेंस रिड्यूस होता है। अब क्या एक सोचता है कि सब लोगों को सोचता है कि हम बेबी को दूध पूरा मिलता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बेबी जितना सगल करोगे उतना एक रिफ्लेक्स जाता है ब्रेन में, उसी से मिल्क सिक्रीशन इंक्रीज होता है। तो जितना आप बेबी को सकल करोगे मदर को, उतना आपका बेबी का मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, उतना बेबी को सेटिस्फाई होगा। एक तो आप ब्रेस्ट फीड जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ही वो हाइजीनिकली वो बिल्कुल ही स्टेराइल है ना। आपको ना उसको बॉईल करने का ज़रूरत है, ना आपको उसके लिए वो कोई एक्स्ट्रा काम करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे फीडिंग बॉटल को आई टोटली एब्सोल्युटली आई डू नॉट एडवाइज एनीबॉडी टू यूज फीडिंग बॉटल, क्योंकि फीडिंग बॉटल से क्या होता है, आपको एक तो उसको वॉश करना, एक तो उसको स्टरलाइज करना यानी कि बॉईल करना, उसके बाद मिल्क जो है आप बाहर से खरीद के जो लेकर आएंगे उसको प्रॉपर रेशियो बनाना, वो सब जो झंझट जो है वो मदर के लिए वो सेव हो जाएगा, यानी कि इकोनॉमिकली भी अच्छा है एंड स्टेराइल वो बेबी को मिलता है, तो ये चीज़ सब कुछ फायदा होता है। तो I totally encourage all the mothers कि exclusively breast feeding कर दो 6 months तक, बाहर से कुछ ना खिलाए।